अस्सलामुअलैकुम। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर और मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो अभी डिप्रेशन का ही टॉपिक चल रहा है। यानी पार्ट 1 में मैंने कुछ आपको साइन एंड सिम्टम्स बताए थे और इसका बताया था कि ये कैसे कैसे आपको डिप्रेशन हो सकता है, और डिप्रेशन पे आगे भी हम बात करेंगे कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि व्हाट इज़ द डिप्रेशन। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये डिप्रेशन क्या है, ये कैसे होता है और ये क्या कोई बीमारी है और इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके भयानक नताइज क्या हैं, इससे इंसान की सेहत क्या मुतासिर हो सकती है या इंसान के कोई मेंटल उसको डिसऑर्डर हो सकता है या वो किसी किसी भी बीमारी का शिकार हो सकता है, वो भी ड्यू टू डिप्रेशन। तो ये होता ये है कि ये कैसे मालूम हो कि एक निस्बतन और बेज़रर उदासी और उदासी की बीमारी यानी डिप्रेशन जो है इसमें क्या फ़र्क है, तो इस पे बात करते हैं। डिप्रेशन की जो बीमारी है इसको लेकर एक आम आदमी के जहन में बहुत से भाम और शक व शबात आते हैं कि वो सोचता है कि ये डिप्रेशन क्या है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बीमारियां हो सकती हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक जैसे कि बीमारी होती है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ब्लड प्रेशर हो गया या आपको कोलेस्ट्रोल है या डायबिटिक का पेशेंट है, तो उसी तरह अगर आपको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन की भी आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसका आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर होता है और ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकता है, आपकी पूरी लाइफ इससे डिस्टर्ब हो सकती है। आपकी मेंटली हेल्थ जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, आप किसी से सही तरीके से बात नहीं कर सकेंगे और मुख्तलिफ बीमारियों का आहिस्ता आहिस्ता आप शिकार होना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा इसमें जो मेन कॉज समझ आती है वो उदासी है। डिप्रेशन जब ज़्यादा होता है यानी आप बहुत ज़्यादा किसी वाक़या या किसी प्यारे के चले जाने से आप उदास रहते हैं या रोते हैं या अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम होती है। इसमें उदासी जो है वो एक दिली जज्बे का इजहार है, यानी आप को नेचुरल आप का दिल दुखता है और आप अंदर से आप खोखले होते चले जाते हैं। बाज़ दफ़ा आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ और गिले शिकवों में आप ढलते जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एक हद तक इंसानी फितरत का हिस्सा है ना, और उसके अलावा नाकामी, यानी अगर आप को कोई किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं आप, यानी आप किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते थे और मंजिल पर नहीं पहुंच सके और आप कुछ हासिल करना चाहते थे या आपको कोई भी ऐसी चीज़ की आप ख्वाहिश करते हैं और आपको वो नहीं मिली, तो आप नाकामी का शिकार हो गए हैं, तो आपको ये डिप्रेशन होगा। और इसकी इतनी ज़्यादा शिद्दत लोग इख्तियार कर जाते हैं कि ख़ुदकुशी पर उतरते हैं। आपने अक्सर न्यूज़ में या अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि किसी न किसी का कोई इशू हुआ है, उसको नाकामी का सामना हुआ है तो उसने ये यहाँ से कूद गया और ये खा लिया, वो खा लिया, ख़ुदकुशी कर ली। ये यानी इंसान में कह लें कि हौसला ख़त्म हो जाता है और वो बिल्कुल भी उसमें हिम्मत नहीं रहती और बिल्कुल उसका स्टेमिना, जैसे क़ुव्वत बर्दाश्त पे भी हमने बात की थी कि इसमें है, और डिस्करेज लोग करते हैं हमेशा। आपको जब किसी की समझ आए कि कोई बंदा ऐसे फेस से या आपको उसकी आदत से लगे कि ये डिस्टर्ब है, तो उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए।
किसी भी हमदर्द का साथ होना या किसी हमदर्दी की बातें करना या किसी को मोटिवेट करना या उसकी हौसला शिकनी करना, उसको बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में चेंज आ सकता है। और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इर्द गिर्द के लोग हों, जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हों या उनको किसी भी किस्म का कोई डिसऑर्डर हो रहा हो, वो खामोश हों या गमगीन हो या कमरे में अलग रह रहे हैं या उनको बात करते हुए रोना आ रहा है या उनकी नींद डिस्टर्ब है या उनकी भूख डिस्टर्ब है या उनको कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है या वज़न से लेके कोई इशू है। कभी ये होता है कि डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा इंसान खा लेता है तो फिर उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जब चीज़ें आप देखें तो आप उसको बंदे को सपोर्ट करें, उसका हौसला बढ़ाएं, उसके साथ बैठें, गपशप करें। और सबसे ज़्यादा सवाल ये उठते हैं कि इंसान अपने आप में खुद एतमादी पैदा करे, अपनी खुद काउंसलिंग करें, अपने आप को खुद मोटिवेट करें कि आप खुद कलामी एक चीज़ होती है कि आप अगर ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं और आपको ऐसी कोई मसाइल का आप शिकार हो रहे हैं तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से या किसी मोटिवेशनल बंदे से ज़रूर आप रब्ता करें जो आपको मोटिवेट करे, आपको हौसला दे। या आपके घर में ऐसे नहीं है तो किसी दोस्त अहबाब से आप ज़रूर डिस्कस करें। डिस्कस करने से होता है कि अगला बंदा जब आपकी परेशानी को सुनेगा, समझेगा तो वो आपको उसके मुताबिक मशवरा देगा। और अपने आप को ये है कि मसरूफ़ रखने की कोशिश करें कि आपने कैसे अपनी लाइफ को गुजारना है, कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, पॉजिटिव सोचें, मस्बत कलामी करें, लोगों से मिलें जुलें। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आपको इस तरह के ख़यालात आएँ या बदगुमानियों का या आप ज़हनी उलझनों का या नफसियाती मसाइल का शिकार हों तो आप सबसे पहले वज़ू करें, तिलावत करें, अपने ऊपर दम करें और नमाज़ पढ़ें, अपने ऊपर अपने लिए दुआ करें तो अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा और आपको आपकी मुश्किलात में निजात देगा। और ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए या अपनी सेहत को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी खुराक बेहतर करनी होगी। यानी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो खुराक से बेहतर हो जाती हैं। मौसमी फल सब्जियां खाएं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप हेल्दी होंगे, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा। और लाइफ में बैलेंस ज़रूर रखें, खाने पीने में मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं और टेबल बनाएं अपने खाने पीने का, अपने उठने का, बैठने का। और एक और मैं आपको सजेशन दूंगी, एक डायरी लिखना शुरू करें जिसमें आप अपनी पॉजिटिव बातें लिखें, नेगेटिव लिखें। और आप देखिएगा कि पॉजिटिव बातें जो होंगी वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करेंगी जब आप लिखेंगे। और अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छी किताब पढ़ें, अच्छी स्टडी करें, कोई अच्छा खाना पका कर उसको एंजॉय करें या बाहर किसी जगह पे घूमने फिरने के लिए जाएं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाएं और किसी अच्छे दोस्त से मिलें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ज़िंदगी जो है वो बहुत कीमती चीज़ है, इसको एंजॉय करना चाहिए, अपनी लाइफ को पूरा स्ट्रगल करना चाहिए। इसमें ये है कि आपको ज़हनी सुकून के लिए ना ज़हनी सुकून की वर्जिश करनी पड़ेगी और मुस्कुराहट की वजह ढूंढनी चाहिए। मुस्कुराहट की क्या वजह होती है कि आपको किसी आप गार्डन में चले जाएं, खिलते हुए फूल देखें, कोई अच्छी चीज़ें देखें, कोई अच्छी आजकल मोबाइल हर बंदे के पास है, अच्छी कोई वीडियोस लगा के कोई अच्छी चीज़ें सर्च करें जिससे आपको पॉजिटिव थिंकिंग आए और आप इस डिप्रेशन से निकल जाएं। और जितना भी हो रब ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें जिन नेमतों से नवाजा है वो बहुत हमारे लिए काफ़ी है। जब हम अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करना शुरू होंगे तो अल्लाह ताला हमें और ज़्यादा देगा। और खुश रहने की कोशिश करें, खुशी के मौके जैसे मैंने आपको बताया कि ढूंढें और तलाश करें और उसको इंजॉय करें। और उसके अलावा जो होम्योपैथिक में इसकी इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है या आप एक खुराक से भी आपको इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। क्योंकि होम्योपैथिक जो है वो मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज करता है कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुई। और मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि किसी मुस्नद डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मेडिसिन लें, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हमारे होम्योपैथिक में कुछ मैं अद्वियात शेयर कर देती हूँ कि कालीफास है, नेट्रम म्योर है। कालीफास जो है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी दवाई है और वो आपके स्ट्रेस को ख़त्म करती है। जिंकम मेट है, ऑरम मेट है, प्लम्बम मेट है और भी बहुत सी अद्वियात हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाती हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर होम्योपैथिक की अद्वियात लें अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अगर आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, ज़रूर कंसल्ट करें।
آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. جزاک اللہ خیر.